हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पेजेस रिविजिटेड में, जहां हम बात करेंगे ऐसी बुक्स के बारे में जिनका मैसेज या जिनका मॉरल हम कह सकते हैं हमारी लाइफ को बेटर करने में हेल्प करता है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक नेपोलियन हिल नाम के एक अमेरिकन लेखक की सबसे पॉपुलर बुक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑथर के मुताबिक आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहली चीज़ अगर आपके पास कुछ होना चाहिए तो वो है इच्छा। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले, कोई भी चाहत रखने से पहले आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए और वो इतनी तीव्र होनी चाहिए जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले आपका जो भी इमेजिनेशन है, आप जो कुछ भी ख्वाहिश रखते हैं उसके लिए अपने अंदर एक तीव्र इच्छा जगाइए। सबसे पहले आप अपनी इच्छा को एक एग्जैक्ट अमाउंट या फिर नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आप कितना अमीर होना चाहते हैं, या आप घर खरीदना चाहते हैं तो कितना बड़ा घर, कितने रुपए तक का खरीदना चाहते हैं, इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अपनी इच्छा को एक डिजायर्ड नंबर या फिर एग्जैक्ट नंबर और अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़, आप अपनी इस इच्छा के बदले क्या गिरवी रख सकते हैं, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपनी लाइफ स्टाइल से हटा सकते हैं इस इच्छा के बदले, कि जब तक ये इच्छा पूरी नहीं हो जाती आप उसको वापस से शुरू नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं या ऑथर आपको इस किसी भी चीज़ को गिरवी रखने के लिए कह रहे हैं, पर कोई भी अपनी चीज़, कोई भी प्यारी चीज़ जब हमसे अलग हो जाती है या कोई ऐसी आदत जो हम छोड़ देते हैं तो हर पल हमें ये ध्यान रहता है कि हमने ऐसा क्यों किया था, और इस तरह हम अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़, आप अपनी इच्छा को किस दिन तक पूरा करना चाहते हैं, इसे एक डेट में, किसी भी तारीख में, चाहे वो 2 महीने की हो या 4 महीने की हो, उसको लिख करके रखिए। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप उसके लिए प्लानिंग करिए। आप अपनी इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं एक रफली तौर पर, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड है तो आप ऑथर के मुताबिक एक रफली प्लानिंग करके रखिए। पांचवी चीज़, अपनी प्लानिंग को आप एक पेपर पे लिखिए। और छठी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इस पेपर को दिन में 2 बार जोर से पढ़िए, इतना जोर से कि आपको आपकी आवाज़ कानों तक सुनाई देनी चाहिए। ऑथर के मुताबिक जब इच्छा इतनी तीव्र होगी तो उसके बदलने की, रियलिटी में कन्वर्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। दूसरी चीज़ जो ऑथर कहते हैं वो है आस्था, यानी कि फेथ। आप जब इस पेपर को पढ़ रहे हैं तो उन शब्दों को भाव के साथ पढ़िए, इमोशंस के साथ पढ़िए। आप ये मानकर चलिए कि आपको ऐसा होगा, आपको वो चीज़ मिलेगी। आप इस चीज़ को इमोशन के साथ पढ़िए, इतना विश्वास अपने मन में रखिए। मीन्स कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाइए कि उसमें नेगेटिव थिंकिंग की कहीं कोई जगह ही ना हो। तीसरी चीज़ वो है आत्मसम्मोहन, यानी कि ऑटो सजेशन। अपने बारे में खुद से बात कीजिए। हमें अपनी कमियों के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी ताकत के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता होता है। बस कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि हम अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम अपनी कमी एक्सेप्ट कर पाएं। तो अपने बारे में खुद से बात कीजिए। आपने जो इच्छा रखी है उसे अपने दिमाग में रिपीट करते रहिए। सोचते रहिए कि आप उस इच्छा के बदले जो गिरवी रख रहे हैं या फिर जो आपने प्लानिंग करी है वो कितनी सही है। जब आप अपने बारे में खुद से इस तरह बात करेंगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वो डिजायर, आपकी वो जो प्लानिंग है वो प्रिंट होती चली जाएगी और आप उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते चले जाएंगे। चौथी चीज़, आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेनी चाहिए। आपको उस इच्छा के लिए पर्टिकुलर एक नॉलेज लेनी पड़ेगी। अपनी प्लानिंग से रिलेटेड नॉलेज लीजिए। पांचवी चीज़, इमेजिनेशन। कोई भी साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी इंसान जो कुछ बड़ा कर जाते हैं वो सबसे पहले अपनी इच्छा को इमेजिन करते हैं। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि जिसने कुछ भी आविष्कार किया, चाहे आप लाइट्स ऑन करते हो, चाहे आप एरोप्लेन में उड़ते हो, चाहे कोई डिजाइनिंग गाड़ी है, बस है, कुछ भी सही, वो उन्होंने सबसे पहले इमेजिन की कि मैं अगर अपनी इच्छा को रियलिटी में चेंज करूंगा तो वो ऐसी दिखेगी, या फिर उसकी इमेजिनेशन ये होगी। तो आप अपनी डिजायर को इमेजिनेशन में चेंज कीजिए। छठी पॉइंट जो ऑथर कहते हैं कि अब आप अपनी प्लानिंग को ऑर्गेनाइज्ड कीजिए।
तब तो आपने एक रफली प्लानिंग बना ली थी कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा, सपोज मुझे पैसा कमाना है तो मुझे 6 महीने में इतना, साल भर में इतना, 2 साल में इतना, वगैरह वगैरह। अब उसको प्लानिंग के साथ कीजिए, पूरी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, कि अगर आप पैसे भी कमाते हैं तो कौन से काम से आपको कितना पैसा मिलेगा, आप किस काम के जरिए अपने टारगेट को बहुत अच्छे से अचीव कर पाएंगे। सातवीं चीज जो ऑथर कहते हैं, आप अगर आपको कोई काम आज करना है तो इट मीन्स कि वो काम आज ही करना है, उसको टालना नहीं है। तो निर्णय लेने की क्षमता जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आपका डिजायर रियलिटी में बदलने के लिए उतना ही वक्त लगाएगा। तो आपको अपने अंदर एबिलिटी या डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी तो डालनी ही पड़ेगी। ऑथर अपने अगले पॉइंट में कहते हैं आपको सेल्फ मेकिंग की पावर को बढ़ाना होगा, मतलब कि स्वयं की शक्ति को बढ़ाना होगा। जो काम एक लोग मिलकर कर रहे हैं, अगर वही काम 4 लोग मिलकर करेंगे तो वो काम ज़्यादा जल्दी होगा, टाइम टेकन प्रोसेस बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए आप अपनी स्वयं की शक्ति को बढ़ाइए। कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मतलब आपको अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण करना होगा। पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना होगा और नेगेटिव थॉट से दूर रहना होगा, क्योंकि अगर आप कोई काम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में सक्सेस मिल सके। हो सकता है वो 50वीं बार मिले, हो सकता है वो 75वीं बार मिले। तो आपको अपने आप को नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रखना होगा। अगले पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि द ब्रेन, यानी कि ब्रेन की शक्ति का इस्तेमाल करें। अगर हम अपने दिमाग को कोई परेशानी देते हैं तो वो उसका हल हमें बहुत जल्दी निकाल कर दे देता है। अपने दिमाग पर भरोसा करिए और सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग से अपनी प्रॉब्लम को निकालने की कोशिश कीजिए। अगली बात जो ऑथर कहते हैं वो है सिक्स सेंस। अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। आपने कोई इच्छा की है, आपने उसके लिए इतनी मेहनत भी की, आपने प्लानिंग भी की, आपने लोगों से पूछा भी, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उसके लिए जो है एजुकेशन भी ली और सारा कुछ किया, लेकिन अब आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो प्लीज़ उसमें आगे मत जाइए। ऑथर के मुताबिक अपने सिक्स सेंस पर, अपनी दिल की आवाज़ पर भरोसा कीजिए, अपनी छठी इंद्रियों की आवाज़ को सुनिए और अपनी इच्छा को रियलिटी में बदलने की कोशिश कीजिए। अगर वो कह रही है कि आपके फेल होने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको कर सकता हूँ, तो इट मीन्स कि आप उसे कर सकते हैं। लगे रहिए और सक्सेस को पा जाइए। थैंक यू।